सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ, सुनाने के लिए पैदा हुआ। तो मुझे सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुना सकते। मैं यही बोलता हूँ सबको कि भाई अगर मेरे पीछे आप जिनको देखिए कुछ होता क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम कि उनको बड़ा बनना होता है ना, तो सिर्फ खेसारी को उनको खेसारी को गलत बोल देना है, खेसारी को कुछ बोल देना है। मुझे खुशी होती है यार, कम से कम मैं उस लायक हूँ ना कि मेरा नाम लेकर वो बड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार खेसारी को मिलता है, और खेसारी को कोई अगर कुछ बोल देता है तो बोलने वाले 4-5-10 लोग ही, लेकिन मुझे प्यार करने वाले अरबों में लोग, करोड़ों में। तो मैं करोड़ों फैन के या करोड़ों प्यार करने वालों की चाहत नहीं काम करूँ कि उन 10 लोगों के पीछे अपना ऊर्जा बर्बाद करूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन करोड़ों के लिए काम करूँ, उन 10 लोगों के लिए नहीं जो मुझे नीचे गिराकर और अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं। तो मुझे नीचे गिराने के लिए बहुत ताकत की जरूरत आएगी, क्योंकि आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करके मुझे पीछे कर दो, किसी के 2 गाली दे देने से मैं पीछे थोड़ी होता है, क्योंकि लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को सिनेमा चाहिए, लोगों को भोजपुरी के लिए कौन बेहतर काम कर रहा है उसके विषय पे बात करते हैं। लेकिन उनको लगता है कि नहीं 2-4 अभद्र बोल देंगे या हम खेसारी को नीचा दिखा देंगे अपनी जुबान से, तो उससे मैं नीचा थोड़ी होने वाला हूँ। वो अगर 5 बात अगर मेरे लिए नीचा करते हैं तो मुझे लगता है कि 15 काम तक मेरा चढ़ जाता है उनको, तो कहाँ दाबोगे। मेरा कहना है कि हर आदमी को आगे आने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करके जो आता है वो टिकता है, और जो मेहनत नहीं करता है उसके लिए हर वो चीज़ें अधूरी हो जाती है। खेसारी जी, आप स्टार को हमेशा से पिक्चर आ रही है, किसी का अनाउंसमेंट आ रहा है, अगर किसी के व्यूज जो है वो करोड़ों में जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक नाम है, वो खेसारी लाल यादव। इसके साथ प्रतिद्वंदी भी बहुत आते हैं, उनको कैसे हैंडल भी नहीं है जी, हम मान लेते हैं इसलिए प्रतिबंधी है, वो हमारी ताकत है, हम नहीं रहेंगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है कि सही हूँ या क्या हूँ, मैं इंसान हूँ, तो मेरा प्रतिबंधी मेरे सामने नहीं रहेगा तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा ना, मैं लड़ूंगा किससे। आप चाहते हैं कंपटीशन रहे? बिल्कुल मैं चाहता हूँ, और मेरी कंपटीशन किसी से है भी नहीं, मैं खुद से लड़ता हूँ। मुझे लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं चाहिए, मैं खुद से लड़ता हूँ। मैं अपने जीवन में मैं दुनिया से प्यार करता हूँ, खुद से नहीं। मैं अपने आप को जलाता हूँ ताकि मैं हर हथियार करूँ, और कोशिश हमारी। और जहाँ तक अक्षय कुमार जी की बात है, तो अक्षय कुमार जी सिंगर तो है नहीं, वो तो सिर्फ एक्टर है। मुझे सिर्फ एक्टिंग करना होता तो मैं ज़्यादा रख रहे हैं। अगर सिर्फ एक्टिंग करना होना तो मुझे लगता है कि मैं बॉलीवुड में ना रहूँ, मैं हॉलीवुड में चला जाऊँ। क्योंकि नहीं, मैं मेरे जीवन जो है संगीत से है, और एक सिंगर एज ए सिंगर मैं पहले इस्टेब्लिश हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं इसके बिना मर जाऊँगा। जितना भगवान मुझे दे रहा है और लोगों का जितना प्यार मिल रहा है ये बहुत है, इसी को हमें बचा के रखना है, और अपने भाषा के लिए, अपने भाषा की गरिमा के लिए जिस क्षेत्र में जाकर हमें काम करना होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बॉडी से लेकर, अपनी ऊर्जा से लेकर, अपने नाश होकर भी दुनिया को जगाए रखूँ। ये हमेशा मेरी कोशिश है। आशा पे आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल याद है, आपने कहा कंपटीशन आप किसी को नहीं मानते, मेरा खुद से कंपटीशन, खेसारी का खुद से कंपटीशन चलता है इस हिंदुस्तान में। खेसारी नाम बनाने आए हैं और नाम बना चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे विवाद में भी आप रहते हैं, एक कंट्रोवर्सी भी एक साथ चलती है, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि हमने एक लाइव भी देखा जहाँ पर आप और एक बहुत बड़े स्टार भोजपुरी के लड़ते, इस तरीके की चीज़ें में स्टारडम किस तरीके से हाथ देता है। और मैं कहूँगी कि भोजपुरी या हिंदुस्तान बढ़ गया, आधे से ज़्यादा लोग जो आपके साथ खड़े थे बोल रहे थे पीछे भागते हैं सिर्फ इनकी झलक जानने के लिए, और झलक ऐसी कि हिंदुस्तान में अगर कोई भोजपुरी का नाम लेता है तो उस लड़के का नाम आता है। बात कर रही हूँ खेसारी लाल यादव की। सर बहुत स्वागत है आपके में। थैंक यू। इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरी तरफ से दिल से प्रणाम, और दीपावली और छठ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब भी करिए, इनको प्यार भी दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये भी खेसारी की तरह ही अपने आप को एक अलग मुकाम लेकर जाए, और आपका प्यार इनको हमेशा मिलता है। अच्छा, आपने शुरुआत ही कर दी है दूसरों को सपोर्ट करके। एक ये जब मैं खेसारी की ज़िंदगी देखती हूँ तो एक चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि आप दूसरों को सपोर्ट करने में यकीन रहते हैं। ये व्यक्तित्व किस तरीके से, और इस स्टारडम के साथ अभी भी इस व्यक्तित्व के साथ कैसे आगे बढ़े? मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ तक आया तो मुझे किसी की सपोर्ट नहीं मिली, ना मेरे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट था, ना ही मेरा कोई अप्रोच था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने की वो हमारे आने वाली पीढ़ी को ना हो, जो हमसे जुड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा तकलीफ जो मैंने उठाई है वो तकलीफ इनको ना हो।
तो मैं चाहता ही नहीं कि किसी और की कहानी बने। जी। ज़िंदगी में जब आपको तकलीफ होती है तो आपकी कहानियों से जुड़ जाती है। दूसरे को जब दर्द होता है तो वो वही समझ सकता है जिसने कभी दर्द देखा हो। दर्द देखने की जब मैं बात करती हूँ वो ओखला याद आता है। ओखला में लिट्टी चोखा बेचना, आपके पिताजी खुद चना बेचा करते थे, कम उम्र में शादी हो जाती है, लेकिन उस लड़के की जो ख्वाहिशें हैं, जो सपना है वो बड़ा देखता है। सपना आप भजन गाया करते थे और उसके बाद आज आप हिंदी गा रहे हैं, आप बादशाह के साथ गा रहे हैं। किस तरीके से ये जर्नी देखते हैं और ओखला में क्या कभी सोचा था कि आज इस लेवल के स्टारडम के साथ आप दुनिया को आप में पहचाने जाएंगे? दुनिया में मैं जो भी बढ़ा हूँ ये मेरा स्ट्रगल नहीं है और ये जर्नी नहीं है। मुझे लगता है कि हर वो दुख मेरे लिए सीढ़ी थी जो मुझे सुख की तरफ लेके गई। और आज भी मैं चढ़ ही रहा हूँ। आज भी मुझे लगता है कि आज भी मुझे सुख नहीं मिला है। मैं 24 घंटे में 2 घंटे सोता हूँ या 2.5 घंटे या 3 घंटे, उससे ज़्यादा मैं सोता नहीं। मैं महीने के कम से कम 20 गाने गाता हूँ और 20 गाना गाने के लिए भी टाइम चाहिए, शूटिंग के लिए भी टाइम चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए, लिखने के लिए, हर वो चीज़ करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। उसके बावजूद भी सोचिए कि मैं कितना टाइम निकालता हूँ कि महीने के एक सिनेमा भी कर लेता हूँ, सिनेमा का भी गाने गा देता हूँ, 20 एल्बम भी गा देता हूँ, बाकी शो हैं, अपने घर का काम है, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, पूरी समाज, हर आदमी को लेकर चलना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया को समझते हो तो दुनिया में समझाने की किसी की कोई ज़रूरत नहीं। आप दुनिया को समझ लीजिए, दुनिया आपको अपने आप से। आपने कहा कि वजह जो बिहार में शूटिंग उस तरीके से नहीं हो रही है, सब्सिडी का भी कई तरह की दिक्कत आता है। कहीं मैं आपको सुन रही थी जहाँ पे आप बोल रहे थे कि आधार कार्ड में जितने लोग हैं अपना बदलवा रहे हैं, वो क्या? हाँ, वो एक्चुअली देखिए होता क्या है, जिस क्रिएटर है और एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा गरीब इस बात को सुनेंगे तो प्लीज़ आप सिर्फ सब्सिडी मिल जाने से हमारे भोजपुरी का विकास नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हम सामान बना रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए मॉल चाहिए, थिएटर चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 400 थिएटर, 500 थिएटर यूपी में है जो बंद पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सब्सिडी के दम पे हम अपने भाषा को प्रमोट नहीं करें, क्योंकि सब्सिडी तो प्रोड्यूसर के घर में जाएगी, लेकिन अपने भाषा को बाहर करने के लिए हमें दुकान चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए। तो उस दुकान का भी प्लीज़ आप व्यवस्था करिए ताकि हम अपने भाषा के उस सामान को उस दुकान के अंदर रखें ताकि दुनिया आकर उसको खरीदे। जो स्टार की जो सफर थी वो मेगा स्टार और सुपरस्टार के बीच में आने लगती है। इन गानों के बीच फिर एक दौर ये भी आया कि 3 दिन आपको तिहाड़ में रहना पड़ा। सानिया मिर्जा वाली कहानी मैं चाहती हूँ दर्शकों को बताएं। देखिए वो बीता हुआ कल है, जेल कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, और जेल जाना तो हमारे पूर्वज भी गए। कौन सा गाना था अगर आप भगवान भी जेल में पैदा हुए? कौन सा गाना गाया था? नथिया वाली सानिया दुल्हा तो वो किसी फैन का ठीक है, सबका अपना होता है। ये भी फैन पागल हो जाते हैं कभी कभी, खेसारी पे पत्थर चल जाता है तो बिहार बंद हो जाता है। तो वो उनकी दीवानगी है। अगर कोई किसी के लिए दीवाना है तो आप उसको रोक नहीं सकते। सबके अपने, आपको आपके भी चाहने वाले हज़ारों करोड़ों में लाखों में होंगे, मेरे भी चाहने वाले हैं। तो ये उनका अस्तित्व है कि बेचारे क्या सोचते हैं और उनकी चाहत को हम रोक नहीं सकते। आपके चाहने वाले मुझे भी गाली देंगे तो बुरे कैसे? वो जिसको प्यार करते हैं उसको करते हैं ना भाई। वो संगीत को प्यार कर रहे हैं, वो भोजपुरी भाषा के उस बेटे को कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है, लेकिन भोजपुरी भाषा का विकास तो है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्यार अपने भाषा के बच्चों के लिए, अपने भाषा के कलाकारों के लिए। ये मायने नहीं रखता कि हमारे भाषा के लोग क्या है। और मैं सबसे यही सलाह दूँगा कि आपको अगर अपनी भाषा को बड़ा करना हो तो अपने भाषा के सारे कलाकारों को प्यार दीजिए, उनका निंदा मत करिए। करना है तो उनके मुंह पे आके करिए। ऐसा नहीं कि सोशल साइट पे आप अपने भोजपुरी की भाषा को अश्लील बता दीजिए। अगर आप एक बोलोगे तो बाहर के लोग उसको बुरा बोलते हैं कि हाँ भोजपुरी अश्लील से शुरू होती है। तो हमें विचारधारा उस पर रखना है कि जो अच्छी चीज़ आती है उसको प्रमोट करना है, जो अश्लील आती है उस पर बात ही नहीं करना। अगर हम बात नहीं करेंगे तो 10 लोग उसको नहीं सुनेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपने भाषा की गरिमा को बड़ा करें, ये नहीं कि हम उसकी निंदा करें।